तो चुनौती कांग्रेस के सामने है, ये अपनी उपलब्धियां बताएंगे। कांग्रेस क्या करने वाली है ऐसे समय में, सारिक जी? देखिए मोहन तिवारी जी, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय का वक्तव्य सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी 12 साल केंद्र की सरकार को हो गए हैं और राज्य में भी कमोबेश बीच के 5 साल आप हटा दें, जिसमें से 2-3 साल तो कोरोना के ही गए थे, तो उसको छोड़े तो यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश 18 से 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है। उसके बाद मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आज देखिए मोहन जी, फिल्मी डायलॉग मारने से नहीं होता कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, और देखिए चुनावी मैनेजमेंट करके, जोड़ तोड़ करके, जनता को दिग्भ्रमित करके, मूल मुद्दों से ध्यान भटका कर, दूसरी बातों में नवयुवकों को वर्गला कर वोट पाकर सत्ता बनाना एक अलग चीज है, लेकिन उस सत्ता पे आपने उस जनता के विश्वास पे कितना खरा हुआ। अच्छा, मेरे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या इनके जो राष्ट्रीय नेता भी है वो इस तरह बातें करते हैं कि 2014 के बाद ही इस देश का विकास हुआ, इससे पहले क्या बैलगाड़ी में घूमते थे क्या? या भारतीय जनता पार्टी अपने 12 साल के जो कार्यकाल है केंद्र सरकार के, इतनी उपलब्धि का बखान है तो एक श्वेत पत्र जारी करते, उसमें पत्रकार वार्ता लेते और उसमें बताते कि कौन सी ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, सड़क सेवाओं में, चाहे वो सैन्य क्षमता हो, शिक्षा व्यवस्था है और खाद्य प्रणाली है, इसमें कौन सा ऐसा 2000 के बाद में कौन सा एक नई चीज़ है। देखिए निश्चित रूप से एक नकल में भी एक अकल चाहिए रहती है जो पूर्ववत है। उन्हीं के कार्यों को कहीं ना कहीं ये अपना लेवल चढ़ाकर काम कर रहे हैं, ऐसी इनकी कोई नई उपलब्धि नहीं है और खाली एक ढपोल शंकी टाइप का अपना गुणगान करना, बातें करना, डायलॉग मारना। हमारे पुराने कलाकार भी बहुत अच्छे वो करते थे, लेकिन वो मानचित्र 3 घंटे के बाद में भूल जाएगा। जरूर है कि इनकी पिक्चर बड़ी लंबी चल रही है। निश्चित रूप से आज 12 साल इनके हुए हैं तो इन्हें आज इस मोर्चे पर भी जवाब देना चाहिए कि जनता के लिए क्या ऐसा बेहतर हुआ है। भाई लाभ की तो जितनी सरकारी संस्था है उनको उन्होंने निजीकरण करके अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम किया। आर्थिक मोर्चे पे भी इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी जैसी ऐसे ही बुलाया कि इस पे जनता का कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान ही हुआ है। एक सारिक जी का भी सवाल ले लेते हैं, फिर ओवरऑल जो चीज़ें सामने आई हैं उसका जवाब बग्गा जी से लेंगे। सारिक जी, ये जो सब बातें आएंगी उसमें कांग्रेस की एक्टिविटी पर सबकी नजर है, वो कहाँ एक्टिव दिख रही है, वो कितनी एक्टिव रहेगी अपनी बातों को रखने में? देखिए बीजेपी तो एक्टिव दिखती है। कांग्रेस पार्टी, ये आपके नज़रों का फ्रेयर होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय रहती है और कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष की पार्टी है। और आदरणीय जसविंदर बग्गा जी हो या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, भाई जवाब सत्ता में वो है, केंद्र की सत्ता में वो है, राज्य की सत्ता में वो है, नगरीय निकायों की सत्ता में वो है। तो भाई चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे जनता हो, चाहे मीडिया हो, सवाल तो उनसे ही पूछेगी। और निश्चित रूप से बाबूलाल शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी सारगर्भित ढंग से बातों में कहीं ना कहीं ये बातें आई है कि इन 12 सालों में क्या महंगाई कम हुई, क्या बेरोजगारी कम हुई क्या। आज एक मैं छोटा सा एक बात कहूंगा तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को एक कम शब्दों में मैं बोलना चाहूंगा, जो ये 12 साल है इसमें केवल और केवल आम जनता को, नौजवानों को बेरोजगारी मिला है, आम जनता को बेतहाशा महंगाई मिलती है, आर्थिक असमानता ये यहाँ पर हुई है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किए जाने का प्रयास हुआ है और इसके अलावा कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हो। जैसे हमारे प्रवक्ता मित्र ने इस बात को कहा, हमने ये किया वो, अरे भाई इतना एक सरकार में बैठे 12 साल कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, केवल जबानी जमा खर्च से तो होगा नहीं। तो ये कोई बात नहीं है, ये तो जनता दल की सरकार रहती है या किसी क्षेत्रीय दल की भी, अगर मान लो गठबंधन की केंद्र सरकार बैठती तो उतना काम तो वो भी करती। ठीक है।